जैसा कि कल सारा आपने देखा यहाँ पे लेपर्ड दिखा, और इस प्लेस में एक टाइगर ने टेरिटरी भी बनाया है जिसका नाम, पीछे भी आपने अर्जुन के पेड़ में बहुत सारे भालू के नाखूनों के निशान देखे होंगे, और इन पेड़ों में जो लाइन स्क्रैच बने हुए हैं। आपका नाम, शुभ नाम? शंकर बंदेला। हाँ तो भैया हमको गाइड करेंगे, हम जी बिल्कुल बचाएंगे। क्या जुआ खेले तुम? खेले हम मसाला भी लाए। तो चलिए गाइस, अब निकल रहे हैं। पन्ना को अलविदा बोलते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद दोबारा करेंगे जब लंबा समय होगा अपने पास। तो अब यहाँ से चलते हैं खजुराहो की तरफ, और वहाँ से देखेंगे आगे का सीन क्या है। और माँ पद्मावती का ये मंदिर या महल आप बोल सकते हो। प्राणनाथ जी का मंदिर द्वार सामने है। किधर की तरफ चलना है? आई थिंक इधर चलना है। तो अब देख रहे हो हम लोग खजुराहो वाले रूट पे आ चुके हैं, और वही पुराना जंगल। इसी रास्ते से आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में हम लोग आए थे घाटासा फॉल, और उसके बाद हम लोग आए थे पांडव फॉल्स, और अब हम लोग चल रहे हैं खजुराहो की तरफ। तो चलते हैं और पहुंचते हैं मंडला गेट, और आपको दिखाते हैं मंडला गेट के नज़ारे, उसके बाद के व्यू और क्या है स्थिति वहाँ की। टाइगर रिजर्व एरिया में अगर कैंपिंग का सीन बनता है तो करते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। और देखते हैं सफारी अगर होती है तो वो भी करते हैं, वरना आपके साथ करेंगे। आप में से जो लोग करना चाहें रेडी रहें, मार्च में आएंगे एक साथ करेंगे, और क्या। चलिए फिर मज़े उठाइए रास्तों का। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं पांडव फॉल्स और पांडव केव्स वाली रास्ता। ये देख सकते हो इधर की तरफ बना हुआ है। अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे मंडला की तरफ। और यहाँ ब्रेकर्स बहुत बने हुए हैं, रोड तो मतलब ख़राब है ही। कोई चलती है, देख रहे हो, हैवी ट्रक हैं, कोई पेड़ काट के ले जाता है, कोई पत्थर लाद के ले जा रहा है। मतलब लोडेड ट्रक हैं, तो भाई रोड तो ख़राब हो जाती है, ऊपर से बरसात। चलो उठाइए मज़े और बड़े बड़े ब्रेकरों के निकालते हैं। अगर निकाल पाता ये ट्रक वाला साइड दे दे तो निकाल लूँ मैं, लेकिन साइड ही तो नहीं दे पा रहा है। वो साइड ही नहीं दे रहा भाई, क्या यार आदमी है। पता नहीं क्या करना चाह रहा है। साइड तो दो कम से कम यार, हॉर्न दे रहा है आदमी, जब साइड मिले तो साइड दो। कार वाला 1 घंटे पीछे चला रहा है, उसे भी साइड नहीं दे रहा है। तो दोस्तों अभी हम पन्ना के रास्ते में, पन्ना खजुराहो के बीच में मंडला क्षेत्र जो पड़ता है, वहीं पे एक ढाबा है, बबला ढाबा मंडला। अभी यहाँ खाना खाया, भाई का पनीर बहुत 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 बेहतरीन है, और रोटी, और ये रेट है। और आपको इधर भी दिखा देते हैं, ये प्राइस है, ठीक है। बाकी हमने जो मंगाया था वो मंगाया था मटर पनीर, 80 रुपये का मटर पनीर, और तबाह के बेहतरीन मस्त पनीर थी भाई, मज़ा आ गया। तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ज़रूर एक बार आऊँगा यहाँ पर। तो चलिए फिर चलते हैं अपने रास्ते। तो फिर निकल रहे हैं अब आगे की तरफ, और यहाँ से क्रॉस करते हैं पहले मंडला क्षेत्र, और देखते हैं अगर आगे क्या है सीन सफारी का। अगर होता है तो एक बार पूछ के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पूरी गाड़ी जिप्सी बुक करने में तो भाई 6-7 लोग हों तो बुक भी की जाए, नहीं तो बहुत महंगा है भाई। तो गाइस अब आगे की तरफ मिलने वाली हमको केन नदी, और एक बहुत बड़ा ब्रिज जिसको क्रॉस करके हम जाएंगे केन नदी। चलिए आपको भी दिखाता हूँ मैं एक अद्भुत नज़ारा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं होटल जंगल कैंप, ये है, और पन्ना टाइगर रिज़र्व यही है। यहाँ क्या पूछा जाए
क्या क्या सीन है होने का, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पन्ना टाइगर, ये ऑफिस बना हुआ है और जंगल कैंप है इधर। जंगल के ऊपर देखो जंगल है, वहाँ पे कैंपिंग होगी। और फॉरेस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर ये बना हुआ है। वाइल्ड लाइफ एरिया ये है। पन्ना टाइगर रिजर्व का गेट ये रहा। और चलिए एक बार यहाँ आकर देखते हैं सीन क्या है। लोग तो यहाँ आए हुए हैं। दोस्तों हम लोग हैं अभी पन्ना टाइगर रिज़र्व और ये है मडला क्षेत्र। तो जो बरसा है यानी कि बारिश के कारण यहाँ पे सफारी बंद है। यानी कि अब जो सफारी है वो केवल बफर क्षेत्र की ही कराई जा रही है। हार्डकोर खास जंगल जहाँ पे टाइगर ज़्यादा चांसेस हैं पाने के, उन जगहों पे नहीं हो रही है। तो वो बारिश के कारण बंद है। तो चलिए देखते हैं, अगर बफर होता है तो बफर ही कर लेते हैं, बाकी आपको भी दिखाते हैं आगे का क्या सीन है। जैसा होगा वैसा आपको दिखाता हूँ। और टिकट काउंटर पे लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं क्या सीन है क्या नहीं है। हम भी गाड़ी को हटाते हैं, एक साइड कर दें, सोच रहा हूँ, फिर पूछता हूँ। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू जर्नी जो कि है टाइगर रिजर्व की तरफ। लेकिन उससे पहले हम लोग चल रहे हैं पांडव फॉल्स और केव्स। एक बार फिर से देखेंगे लेपर्ड को दिखता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में। तो भैया हम लोग आ गए हैं सफारी के लिए और भैया भी हमारे लखनऊ से हैं। कानपुर, लखनऊ, एमपी से। और अब हमारी पॉपुलेशन है उसमें रेशियो में। और दादी आप लोग कहाँ जा रहे हो? चित्रकूट जा रहे हो? बहुत सही। देखो दादी लोग पैदल जा रहे हैं चित्रकूट। भैया लोग भी आए हुए हैं, चित्रकूट ही जा रहे हैं ना आप लोग। तो चलिए अब आपको दिखा रहे हैं हम तो आगे का व्यू। ये होता है इसलिए ये राम की भक्ति है चित्रकूट। चित्रकूट का जो प्यार है वो लोगों के लिए बहुत है। हम गए हैं 5 बार, अच्छा 2 साल में। मतलब आप एक बार जाओगे आपका खुद मन करेगा। और पास में है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। रामचरितमानस लिखी घाट पे हुई संतन। तो दोस्तों हम लोग फिर से आ गए हैं अपनी टीम को लेकर पांडव फॉल्स और केव्स। आज फिर से देखेंगे लेपर्ड। अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपने देखा होगा हम लोगों को लेपर्ड मिला था जिसका अचानक से हमला हो गया था नीचे की तरफ और हम लोग भाग गए थे। अब हम लोग जंगल सफारी से पहले एक बार फिर से आ गए हैं पांडव फॉल्स। यहाँ चलेंगे, पांडव फॉल्स की हिस्ट्री जानेंगे, यहाँ से गाइड जो हैं वो बताएंगे हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद हम लोग चलेंगे जंगल सफारी। रिजर्व के अंदर है। इस प्लेस का नाम पांडव फॉल है जो पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में आता है। ये कोर एरिया में होने के कारण यहाँ पे वाइल्ड एनिमल का मूवमेंट बना रहता है। जैसा कि कल सारा आपने देखा यहाँ पे लेपर्ड दिखा। और इस प्लेस में एक टाइगर ने टेरिटरी भी बनाया है जिसका नाम पीस 661 है। तो पीस 661 जो है टाइगर कभी कभार इस इलाके में दिख जाता है। और इस प्लेस को पांडव फॉल इसलिए कहा जाता है जो महाभारत के 5 पांडव थे जिन्हें 12 वर्ष का वनवास काल और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। तो ऐसी लोगों की धार्मिक मान्यता है कि वनवास काल के समय में पांडव जो है इस प्लेस में आए और रुकने के कारण जो इस जगह का नाम पांडव फॉल पड़ा। प्लेस ऐतिहासिक स्थल भी है क्योंकि इस प्लेस पे देश की आज़ादी से पहले जो हमारे क्रांतिकारी हीरो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे उन्होंने यहाँ पे देश की आज़ादी से पहले 4 सितंबर 1929 में एक छोटी सी सीक्रेट मीटिंग की थी। मीटिंग का उद्देश्य ये था कि जो लोग थे उस समय यहाँ के उनको देशभक्ति की धारा में शामिल करना ताकि देश की आज़ादी में वो अपना योगदान दे सके। इसलिए पार्किंग में चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्टैचू भी बना हुआ है छोटा सा जो आपने देखा होगा। और दूसरा स्लॉथ बियर भी यहाँ पे आते हैं समर सीजन में, ख़ास तौर पे नाइट में। पीछे भी आपने अर्जुन के पेड़ में बहुत सारे भालू के नाखूनों के निशान देखे होंगे। और इन पेड़ों में जो लाइन स्क्रैच बने हुए हैं ये स्लॉथ बियर के हैं। स्लॉथ बियर भालू के हैं। वो रात में आते पेड़ पे चढ़ते शहद खाने के लिए, क्योंकि स्लॉथ बियर शहद खाना, दीमक चींटियाँ खाना उनका फेवरेट भोजन होता है। और ये अर्जुन का पेड़ है। अर्जुन की छाल के बारे में सुना होगा आपने। जो हार्ट के मरीज होते हैं उनके लिए इसकी छाल का काढ़ा या लोग बस चाय में डाल के पीते हैं, बहुत अच्छी मानी जाती है। और यहाँ पे आप लोग 2 वाटरफॉल देखेंगे। जो ये पहला वाटरफॉल है ये मानसून या रैनी सीजन पर डिपेंडेंट होता है
आफ्टर रेनी सीजन के वाटरफॉल जो है कम हो जाता है। और ये जो पानी है यहाँ से आगे लगभग 8 किलोमीटर दूर डाउन साइड में कैन नदी है, उसी में जाके ये पानी मिल जाता है। और वाटर बॉडी को शायद आप लोगों ने जज किया हो, ऊपर से आप लोग देखना, ये वाटर बॉडी जो है हार्ट शेप में दिखती है, जो बीच में 50 फीट गहरी। और दूसरा मेन वाटरफॉल यहाँ का ये है, जो ये पानी गिर रहा है, इसे स्प्रिंग वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। ऊपर पानी का सोर्स क्या है? ये ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर है। आपने ग्राउंड वाटर सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ा होगा। एक्चुअल में इस पहाड़ में पूरे में सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन और काफ़ी लंबाई में है, तो ये बरसात का पानी जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब या स्टोर कर लेते हैं, फिर साल भर धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं। और इस पानी की विशेषता ये है कि ये तो ये 12 माह गिरता है, साल की ठंडी गर्मी बरसात कभी भी आना सेमी स्पीड से। और इस पानी का जो पीएच लेवल है वो है 8+, यानी ये एल्कलाइन पानी है। और TDS इसका जो है 109 है, यानी 109, यानी जो मिनरल वाटर RO का पानी होता है उससे भी कई गुना बेटर है। इस पानी को पीने से एक तो पाचन शक्ति बढ़ती है, ठीक है, और दूसरा जैसे हमारे बॉडी में एसिडिटी होती है तो एल्कलाइन है, क्षारीय होता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। थोड़ा और आगे आ जाइए। और यहाँ पे जो ये आप छोटे छोटे गेट देख रहे हैं बहुत सारे, ये पांडव गुफाओं का आउटर पार्ट है, जो पांडव गुफाओं में बाद में जोड़ा गया था। ये आउटर पार्ट जो है 14वीं शताब्दी में राजा महाराजाओं ने शिकार करने के पर्पज़ से बनवाया था, क्योंकि समर सीजन में चारों तरफ पानी सूख जाता है, लेकिन इस पांडव कुंड में जो है पानी साल के 12 माह बना रहता है। तो पहले और उस समय भी अभी जानवर जो यहाँ पे पानी पीने के लिए आए, तो राजा महाराजा लोग क्या करते थे, इनको हंटिंग पर्पस के रूप में यूज करते थे। इनके अंदर वो लोग बैठ गए एनिमल से यहाँ पे पानी पीने के लिए आए, तो छिप के उनका जो है शिकार करना। और बुंदेलखंड में इस इलाके में हकाई या हाका प्रथा चलती थी, जो राजा लोग होते थे गांव के लोगों को बुलाकर जानवरों को हकवा के उनका शिकार कर देते थे, जिससे हकाई प्रथा है, हाका लगवाना भी बोलते हैं। और जो पांडव कैब है वो जो स्ट्रक्चर सामने बना हुआ है, इसके अंदर साइड में है। गुफाओं में अंदर जाना मना है। पहले गुफाएं काफ़ी बड़ी थी, जिनको दीवार बना के पैक कर दिया गया सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि लोग बाग अंदर जाते थे तो उसमें रिस्क रहता कि किसी को कोई एनिमल्स वगैरह नुकसान ना पाए, इंसेक्ट वगैरह। और ऊपर 5 पांडव के छोटे छोटे टेम्पल है, जो लोकल के लोगों ने बनवाए थे ताकि उनकी यादें बनी रहे। और लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो स्थानीय लोगों की धार्मिक मान्यता है, मानना है कि यहाँ पे एक छोटा सा शिवलिंग है, जिसे पांडव ने द्वापर युग में स्थापित किया था, आज से लगभग 5,500 साल पहले। क्योंकि पांडव जहाँ पे रुकते थे वहाँ पे अपनी एक निशानी छोड़ जाते थे, और पांडव शिव भक्त भी थे, तो एक छोटा सा शिवलिंग बना के आगे की ओर वनवास काल के अपने समय में निकल जाते थे, ठीक है। और इस पानी की बात करें तो ये पूरा पानी रैनी सीजन बारिश का होता है, जो पूरा पहाड़ों का आके कुंड में गिरता है, ठीक है। हाँ, तो आपने ये भी सुन लिया, गाइड भैया ने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी, थोड़ी बहुत क्या काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी यहाँ पांडव फॉल्स के बारे में। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा आपको व्यू दिखा देते हैं पांडव फॉल्स का, जो कि गाइड भैया ने बताया था। और उसके बाद अब हम लोग चलेंगे टाइगर रिजर्व की सफारी करने। चलिए गाइस, आपको दिखाते हैं एक बार पांडव गुफाओं की झलक।